हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गेट पीवाईक्यू की सीरीज बहुत जोर शोर से चल रही है। अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे तो जरूर जाके देख लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चंस आपसे मिस नहीं होने चाहिए। और आज भी हम बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन सीपीएम पर्ट से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एक्टिविटी डिटेल्स फॉर अ स्मॉल प्रोजेक्ट आर गिवन इन द टेबल। तो हमें टेबल में जो एक्टिविटी की डिटेल दे रखी है, एक्टिविटी ए बी सी एफ जी एच के एल, डिपेंड किस किस बात पे कर रहा है ये हमें दे रखा है। और हमें यहाँ पर ड्यूरेशन दे रखा है, उन सबका टोटल टाइम प्रोजेक्शन कंप्लीशन में कितना लगा ये फाइंड करना है। तो डायग्राम बनाते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और ये इजी क्वेश्चन होते हैं, तो अगर डायग्राम सही से बना लिया तो बस आधा गेम खत्म। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ए देखो, सबसे पहले ए से स्टार्ट हो रही है। ए किसी चीज पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, तो यहाँ से मान लो हमने स्टार्टिंग किया, ये ए है जो किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा। फिर ए पे कौन कौन डिपेंड कर रहा है? ए पे हमारा बी और सी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ए पे हमारा बी और सी डिपेंड कर रहा है। ए पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो ए है उस पे हमारा बी और सी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये बी है और ये सी है, ये डिपेंड कर रहा है, बी और सी डिपेंड कर रहा है। टाइमिंग अभी हम लिख लेंगे, ड्यूरेशन इन सब की। फिर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने देखा कि जो डी है, बेसिकली अगर डी की बात की जाए तो डी हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है? बी पे डिपेंड कर रहा है। और ई हमारा सी पे डिपेंड कर रहा है, एफ हमारा सी पे डिपेंड कर रहा है। और जो जी है वो डी, ई जो है वो डी और ई दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो मुझे किस तरीके से बनाना पड़ेगा? सबसे पहले मैंने देखा जो डी है मेरा, वो मेरा डिपेंड कर रहा है बी पे, ठीक है। यहाँ पर मेरा डी डिपेंड कर रहा है बी पे। उसके बाद जो मेरा ई और एफ है, ई और एफ जो है बेसिकली अगर इसकी बात करूं तो वो सी पे डिपेंड कर रहा है। और जो मेरा जी है, बेसिकली जो जी है वो मेरा डी और ई पे दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं अगर ई यहाँ पर बना लूं और ई मेरा यहाँ पर और इसको डी दिखा दूं, तो ये जो दोनों चीजें हैं, ये जो दोनों है बेसिकली अगर इसकी बात करूं, तो जी जब यहाँ पर आएगा, जो जी यहाँ पर आएगा वो ई पे भी डिपेंड करेगा और वो मेरा डी पे भी डिपेंड करेगा, ये जी हो जाएगा। और सी पे, हाँ, और ई हमारा सी पे डिपेंड कर रहा है, तो बिल्कुल सही हो गया। एफ की बात करें तो एफ मेरा सी पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे अभी हम एफ बना लेते हैं, ठीक है। सबका टाइम ड्यूरेशन अभी लिख लेंगे। इसके बाद अगर बात करते हैं तो एफ के बाद हमारा जी है जो कि डी और ई दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो सही बात है, हमने यहाँ पे जी भी बना लिया। अगर हम इसकी बात करें आगे, आगे हमें बोल रहा है कि के बाद किसको हमें देखना है? एच को देखना है, जो कि एफ और जी दोनों पे डिपेंड कर रहा है। एफ और जी दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर मैं इसको यहाँ से करूँ तो मुझे ये हटाना पड़ेगा और यहाँ पे मेरे को इसको ऐसे करके जोड़ना पड़ेगा। तो ये हम मेरा अब यहाँ से ऐसे जाके जोड़ जाएगा, तो ये मेरा एच हो गया। एच पे डिपेंड कर रहा है, एच मेरा किस किस पे डिपेंड कर रहा था? जी पे भी और एच पे, जी पे भी और एफ पे भी, तो मेरा एच ही हो गया, बिल्कुल सही है। फिर अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ से मेरा एच हो जाएगा। आगे देखते हैं। एच के बाद हमारा के जो है, के जो है वो बी पे डिपेंड कर रहा है। और जो हमारा एल है वो जी और के दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो के जो है वो मेरा बी पे डिपेंड कर रहा है, तो कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। बी से मेरा के जो है ये भी डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर हमारा के बना लिया हमने। और जो मेरा एल है, बेसिकली अगर इसकी बात करूं, जो एल है वो मेरा जी और के दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम बात करते हैं तो जी और के दोनों पे डिपेंड जो कर रहा है वो मेरा एल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एल हो गया। और अगर हम इसकी बात करें आगे, क्या बोल रहा है? एल जो हमारा टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन किस पे हो रहा है? एल जो है वो मेरा जी और के दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आके हमारी ये पूरी इक्वेशन तरीके से हम इसको एंड कर देते हैं, यहाँ पर हमारा ये एंड हो गया। अब हम सबको टाइमिंग दे देते हैं। अगर सबकी टाइमिंग अगर हम दे तो ए का हमारा को टाइम ड्यूरेशन है 6, 10, 14, तो ये मेरा 6 हो जाएगा। बी का 10, सी का 14, फिर डी ई एफ का है, डी ई एफ का है मेरा 8, 12, 8, तो डी का हो जाएगा मेरा 8, ई का हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा 8, 12, 8, ठीक। फिर का है मेरा जी का जो है 16, 8, 2, 16, 8, 2, ये हो जाएगा 16। 8 किसका था? एच का 8 और के का 2, एच का 8 और के का 2। एल का हमें कितना गिवन है? एल का गिवन है 5 और एल का गिवन है मुझे 5, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया। अब कंप्लीट प्रोजेक्शन देखना है हमें, कंप्लीट ये जो टाइम प्रोजेक्शन है वो देखना है। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं हम यहाँ से। कंप्लीट कितना टाइम में हमें हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, तो ये अगर बात करूँ यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब बी की बात करते हो, बी में ये 10 प्लस करेंगे तो 16, यहाँ पर हमारा आ जाएगा ये 16, तो हम दे देते हैं 16। ये हो जाएगा मेरा 16, यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस 14 करेंगे, जब 6 प्लस 14 करेंगे तो हो जाएगा 20, तो यहाँ हो गया 20। अब डी की बात करते हैं, तो डी जो है बेसिकली, डी में अगर मैं 18 प्लस कर दूं तो मेरा डी का कितना हो जाएगा टाइम प्रोजेक्शन? इसकी अगर बात करूं तो यहाँ से मैं 8 प्लस करूंगी, इसमें 16 में 8 प्लस करेंगे, तो हमें पता है 24 आता है, तो 16 जब 8 प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24। ये मेरा डी का हो जाएगा 24। अगर इसकी बात करें 24, ई की बात करें तो यहाँ पर आप देखो 20 में 12 प्लस किया तो ये हो जाएगा 32। एफ की बात की जाए, अगर एफ की बात की जाए तो एफ में 20 प्लस किया तो ये हो जाएगा 28। अब जी को देखो, जी हमारा डी पे भी डिपेंड कर रहा है, ई पे भी डिपेंड कर रहा है, तो 28 में अगर मैं 16 प्लस करूं, जी के लिए अगर मैं 28 में 16 प्लस करूं तो ये आ जाएगा मेरा 6 और 4 कर दिया तो ये हो जाएगा 20, 20 प्लस 40। और अगर 32 में
प्लस करूँ तो ये हो जाएगा मेरा 48। तो हम हमेशा मैक्सिमम लेते हैं। यहाँ से आ रहा है 40 और यहाँ से आ जाएगा मेरा 48, तो हम 48 को चूज़ करेंगे। 48 को लिया तो अब हमने 48। अब एच को देखो, जब हम एच को देखेंगे, जी के बाद अगर हम एच को देखें तो एच हमारा जी पे भी डिपेंड कर रहा है और एफ पे भी डिपेंड कर रहा है। एफ में अगर एच की बात करें तो यहाँ 48 में 8 प्लस करेंगे, ऑब्वियसली यही मैक्सिमम होगा। तो 48 में जब 8 प्लस किया हमने तो ये हो जाएगा मेरा 56। 48 में अगर 8 प्लस करेंगे, 48 में 8 प्लस किया तो ये हो जाएगा मेरा 56। तो एच का हो जाएगा हमारा 56। ठीक है, अब हम यहाँ से देख लेते हैं के की बात करते हैं। तो के में 16 प्लस 2 करेंगे, ये हो जाएगा 18। और यहाँ पर अगर हम बात करें एल की, यहाँ से जो मेरा आ रहा है एल हमारा किस किस पे डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड कर रहा था और के पे। तो जी की अगर बात करूं, जी पे डिपेंड कर रहा था तो जी पे 48 है। 48 में मैं 5 प्लस कर दूं, अगर 48 में 5 प्लस कर दूं तो ये आ जाएगा मेरा 53। और 18 में 5 प्लस करूंगी तो आ जाएगा मेरा 23। तो सबसे मैक्सिमम मेरा यहाँ पे 56, ये आ रहा है 53 और 23। तो सबसे अगर मैक्सिमम की बात करें जो लास्ट वाले पे, वो हमारा 56 है। जो टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीशन में जो टाइम लगा है वो है मेरा 56 डेज। 56 डेज विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल, ये जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से अप्रोच करना है, इसको आप अपने आप ही बना के सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा। तो ये क्वेश्चन लास्ट में पूछा गया था, लास्ट लेक्चर में मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि जब हम हार्डनेस ऑफ वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं, जब हम उसका पूरा हम टेस्ट करते हैं, तो बेसिकली जो हार्डनेस है वो क्या डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। बेसिकली अगर कोई भी वाटर सैंपल है, अगर उसके अंदर वाटर सैंपल के अंदर K+2 या फिर Mg+2 या कोई भी मल्टीवेलेंट आयन है, उसके वजह से हमें हार्डनेस देखने को मिलती है। यहाँ पर हम एक स्टोरी की तरह, हम स्टोरी से इसको बिल्कुल समझ सकते हैं कि जब हमारा जो हार्डनेस का टेस्ट करते हैं, हार्डनेस का टेस्ट हम कैसे करते हैं, वर्सनेट सॉल्यूशन जो कि हमारा ईडीटी है, ईडीटी है जो हमारा ये ईडीटी है, जैसे इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड बोलते हैं ईडीटीए को, बेसिकली उसकी हेल्प से हम, और जो ईबीटी है मेरा, जो एरिक्रोम ब्लैक टी, जो ये ईबीटी है, इसको इंडिकेटर की तरह यूज करके हम इसको करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है, एक वाटर सैंपल होता है। यहाँ पर हमारा क्या है, वाटर सैंपल है और ईबीटी है। तो ईबीटी ब्लू ब्लैक कलर का होता है। तो अगर मैं बात करूँ ईबीटी को हम ये लिख लेते हैं। और वाटर सैंपल की बात करें तो वाटर सैंपल हमारा प्रेजेंट है, वाटर सैंपल प्रेजेंट है, ये मेरा वाटर सैंपल है। तो यहाँ पे वाटर सैंपल है, वाटर सैंपल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, वाटर सैंपल में हमारा प्रेजेंट होगा ये जो Ca+2 और Mg+2 है। अगर इसकी बात करें तो ये जो Ca+2 है, अगर इसकी बात करते हैं, क्या क्या प्रेजेंट है, तो Ca+2 और Mg+2 प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको समझना पड़ेगा कि आपने आप इसे जानते हैं, ये एक लड़की है, इसको बोल देते हैं पिंकी। ये जो Ca+2 और जो Mg+2 है, ये एक पिंकी है। पिंकी और ये जो ईबीटी है, ईबीटी का कलर क्या होता है, ब्लू ब्लैक कलर। तो ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब क्या होता है कि जब बहुत अच्छे दोस्त होते हैं तो बहुत अच्छी इनकी यारी चल रही होती है, तो ये दोनों बहुत अच्छे बॉन्ड बना लेते हैं। ये क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं कि बहुत ही अच्छी यारी चल रही होती है, ये बॉन्ड बनाते हैं ईबीटी की तरह, ईबीटी के साथ। तो ये जो जो हमारा कैल्शियम+2 या फिर मैग्नीशियम+2, जो ये Ca+2 और जो Mg+2, जिसको अब मैं पिंकी बोलूंगी, पिंकी वाटर सैंपल में प्रेजेंट है, जो कि ईबीटी के संग एक बॉन्ड बना लेती है। तो जब ये बॉन्ड होता है, इनकी जो दुनिया है इतनी बेहतरीन हो जाती है, मतलब इनको सब कुछ वाइन रेड कलर का, लाल लाल दिखने लगता है। जब इश्क में होते हैं तो सबको लाल दिखने लगता है। तो इनकी जो दोस्ती है वो इतनी गहरी हो जाती है कि इनको किस कलर की दुनिया दिखने लगती है, वाइन रेड कलर की दुनिया दिखने लगती है। लेकिन अब क्या होता है, कहानी में आती है एक ट्विस्ट, कहानी में आता है ट्विस्ट। एक और जो लड़का है जिसका नाम है ईडीटी है, ईडीटी नाम का एक लड़का आता है, जो कि अब हम यहाँ से इसको नॉब से ओपन करेंगे और ईडीटी हम पास कराएंगे। ईडीटी नाम का एक लड़का आता है जो कि पास करता है यहाँ से। इनकी क्लास में, इनकी नई क्लास में एक लड़का आता है जो कि ईडीटी है। तो अब उसने देखा कि सबसे खूबसूरत लड़की कौन है, ये जो पिंकी है, ये इस क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की है। वो कहता है कि चल अपन दोस्ती करेंगे, अपन मोमोज खाने जाएंगे, अपन मोमो खाएंगे। तो ये लोग मोमो खाते खाते इनकी ज्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब किसका बॉन्ड बन जाता है, अब जो पिंकी है, जो अब पिंकी है, उसका जो बॉन्ड है, वो अब जो पिंकी है उसका बॉन्ड किसके संग बन गया, ईडीटी जो है, ईडीटी के संग बॉन्ड बन गया। और जो हमारा ईबीटी है वो अलग हो गया, अब वो अकेले रहना लगा, ईबीटी जो है अलग रहने लगा। तो हमें पता है कि ईबीटी का कलर क्या है, ईबीटी का कलर क्या था, ब्लैक ब्लू कलर था, ब्लैक ब्लू कलर था ईडीटी का कलर। और इन दोनों के वजह से वाइन रेड कलर था। तो पहले जब उन दोनों की दोस्ती थी, जब पिंकी और ईबीटी की दोस्ती थी, तो पानी में वाइन रेड कलर देखने को मिलता था। लेकिन अब इन लोगों ने एक नया बॉन्ड बनाया, इन लोगों ने, जो हमारा ईडीटी है और मोमो खा खा के इन्होंने नया बॉन्ड बनाया। नया बॉन्ड जो है वो कलरलेस कलर का था, कलरलेस। तो इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था, इतना स्ट्रांग होगा कि हमारे तोड़ने की बस की नहीं है, कोई भी इनके बीच में नहीं आ सकता था। इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था, लेकिन इनकी जो दुनिया थी वो बहुत कलरलेस कलर की थी। तो इसके वजह से जब पानी में
ये जो ईबीटी रहने लगा तो उसके वजह से हमको ये सॉल्यूशन ब्लू कलर का दिखने लगा। ईबीटी अकेले घूमता था तो उसके वजह से जो उसका अपना ओरिजिनल कलर था ब्लू कलर का रहने लगा। यहाँ से क्या पता चलता है, जब हार्डनेस ऑफ सैंपल की हम बात करते हैं, वाटर सैंपल में जब हार्डनेस की बात करते हैं, हम जब वो टेस्ट करते हैं 0.0, यहाँ पे जो हम यूज करते हैं 0.01 m EDTA सॉल्यूशन को जब यूज करते हैं, जब वो उसके संग जो हमारे वाटर सैंपल में जाके उसके संग बॉन्ड बनाता है तो कलरलेस हो जाता है, जिसके वजह से बस ब्लू कलर जो है EBT का वो देखने को मिलता है। तो पहले क्या सैंपल का कलर होता है, वाइन रेड, क्योंकि जो पिंकी और EBT का बॉन्ड बना हुआ था। उसके बाद हमको क्या कलर देखने को मिलता है, ब्लू कलर देखने को मिलता है। तो अब हमारे को पता है कि जब ये पूरी इक्वेशन होगी तो हमें क्या कलर देखने को मिलेगा, तो वाइन रेड से ब्लू कलर देखने को मिलेगा। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल, अब एग्जाम बिल्कुल पास में, तो हम सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं और टॉपिक को कुछ जैसे एसएसडी हो गया, ओएसडी हो गया, सब टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि हमें इस तरीके से कवर करना चाहिए तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या आपका कोई और फीडबैक है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।